अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइम। नाजरीन, जैसे ही रमज़ान आता है, रमज़ान से पहले हर दफ़ा जो है मसनूई महंगाई हो जाती है। अब इस टाइम मैं मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं सब्ज़ी वालों से भी बात करूँगी, फलों वालों से भी बात करूँगी और कस्टमर भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछना चाहूँगी कि इस टाइम क्या रेट चल रहे हैं और जैसे रमज़ान शुरू होने वाला है तो रमज़ान में क्या हालात होंगे, किस हद तक महंगाई करेंगे ये लोग या कोई रिलीफ पैकेज भी निकाला जाएगा। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों के? रमज़ान शुरू होता है तो रमज़ान से पहले मसनूई महंगाई कर देते हैं, तो क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे, क्या हालात है इस टाइम कारोबार की और महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं? हाँ जी, डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा, तो कैसे लगाई हुई है सब्जियाँ? सही है, रेट सही है। कैसे लगाई हुई है ये मिर्च या आलू या प्याज? मिर्च 150 रुपये किलो है। अच्छा, और आप अभी कह रहे थे कि रमज़ान से पहले जो है आपको नहीं लगता कि रमज़ान है, इनको चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दें, लेकिन ऐसा होता है कि ये इससे पहले महंगाई शुरू कर देते हैं। हाँ जी, रिलीफ देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अभी तो फिलहाल बहुत मंदा है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। क्यों कारोबार नहीं है? तो अभी तो सस्ती हैं सब्जियाँ, अभी तो कारोबार नहीं है। अगर सस्ती हैं फिर भी लोग नहीं है, तो जब महंगी हो जाएगी तो फिर क्या फिर होगा? लोग आएंगे। फिर अच्छा, महंगाई के टाइम पे लोग आते हैं अभी तो जब सस्ती होती हैं तब क्यों नहीं आते? बात फिर उस टाइम लोग ज़्यादा परचेज करते हैं। आप अभी कह रहे हैं चीज़ें जो हैं वो सस्ती हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये भी सस्ती नहीं, ये भी महंगी है। फिर फ्री में देनी पड़ेंगी फिर तो। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो बिल्कुल सस्ती हैं सब्जियाँ, अभी तो कोई महंगी नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाजरीन, ये दूसरे एक स्टॉल पे पहुँची हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी वाला ये भी स्टॉल है, इनसे भी बात करते हैं कि अभी क्या रेट है। अब रमज़ान जैसे आने वाला है तो रमज़ान में क्या रेट लगाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? ठीक, शुक्र। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम? ठीक है। और रमज़ान शुरू होने वाला है तो रमज़ान के लिए कोई तैयारी शैरी की हुई है? हाँ जी। क्या रेट लगाया हुआ है आपने अभी इस टाइम? 30 रुपये, और ये बाकी सब? गाजर 40 रुपये, गोभी 60 रुपये, खीरा 80 रुपये। तो क्या आवाम आ रही है या ये कह रही है कि महंगी हैं? ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सुहाने का जैसे अभी इस टाइम मौसम है तो उसका क्या रेट लगाया? 350 रुपये किलो। तो रमज़ान में कोई इनके लिए रिलीफ पैकेज भी निकाला जाएगा? निकाला जाएगा। कितना इनको रिलीफ देंगे, कितना सस्ता करेंगे? क्या पता, बाजी पीछे जितना मिलेगा उससे हिसाब। को पीछे से क्या रेट मिल रहा है इस टाइम? 320 रुपये। 320 रुपये मिलते पैन। अच्छा, रमज़ान दे विच कितना रहा सो तुसा? जिमें पिछू मिल सी उवें मिल चले सू। महंगाई है क्या आखसो? कितनी महंगाई है? बहुत महंगाई है। आपको लगता है महंगाई जड़ी है वो संभल पास? महंगाई बहुत है, देखो वाला अल्लाह बेहतरी करे सी। शुक्रिया जी। नाजरीन, यहाँ पर दूसरे भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ान का महीना तो बड़ा नेक महीना होता है मुसलमानों के लिए, लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें रमज़ान से पहले मसनूई महंगाई कर दी जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, सिर्फ सब्ज़ी की बात नहीं हो रही। तो क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान के महीने में थोड़ी सी जो है हुकूमत को भी चाहिए नरमी बरतें और आवाम हुकूमत को चाहिए कि नरमी बरते। बाहर से जो सौदे सस्ते आएंगे, यहाँ 10-20 रुपये रिलीफ मिलेगा गाहक को। ठीक है, महारमान में हम माफिया ग्रुप हैं, बिल्कुल है, सारे जेबें गर्म करते हैं, कोई नहीं सोचता। हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि गरीबों को रिलीफ दिया जाए। हम तो देंगे 10-20 रुपये का रिलीफ, जब तक हमारी ज़िंदगी में 20 नहीं बचेंगे हम 10 रुपये बचाएँगे, हमारे से रिलीफ लेंगे वो। ठीक है, बाकी ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पीछे मंडी जो है वहाँ जाएँ, वहाँ से हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो हम यहाँ सस्ता देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। मार रमज़ान में भी। अच्छा, तो ये पीछे मार्केट वाले जो है वो रेट बढ़ा देते हैं या हुक्मरान पीछे से रेट देते हैं? इस दफ़ा तो जिम्मेदार मर गया। अच्छा, ठीक है, मंडी में सौदे इतने महंगे, यहाँ से महंगा हो जाता है। ज़ाहिर बात है, हमने 20 बचाने, हम 10 बचा लेंगे। फिर वो टैक्स वाले आके तंग कर लेते हैं, हाँ जी लाओ ये पर्चियाँ दिखाओ। गवर्नमेंट यहाँ तक तंग कर रही है रेहड़ी वालों को खास कर। आपका तो रेडी में कोई आता ही नहीं है, आप तो साइड लगी है, ये मजदूर हैं, हम भी मजदूर हैं, सारे मजदूर हैं यहाँ। मजदूरी के लिए बैठे हैं। जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो गरीब तो मर जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीब को रिलीफ दें और दुकानदारों को रिलीफ दें। चलान आते हैं, चलान कर दें, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का चलान कर देते हैं ये लोग। तो आप अभी क्या समझ रहे हैं कि कारोबार जो है वो अच्छे चल रहे हैं या कारोबार एक नसीब है, चल रहा है भाई, निज़ाम चल रहा है, दुनिया का निज़ाम। नसीब से कोई आ गया तो बिक गई, वरना खाली हाथ भी जाना पड़ता? ये है कि बच गया, ये नुकसान है। अच्छा, ये रोजाना की बुनियाद पर सारी चीजें निकालनी होती हैं? हाँ, निकाल, ये खराब हो जाए। देखें बासी है, आप आएंगे कल लिए ले जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो सामान जाया सारा अगर आप नहीं एक दिन में सेल। बिल्कुल ऐसे जाया होता है। चाहे ये टमाटर हैं या अगर प्याज है जो तो चीज़ 4 दिन पड़ी है वो पड़ी है, जो चीज़ खराब होने वाली है खराब हो जाती है। अब जहाँ हमने 500 बचना है वहाँ 100 बचता है, 400 का और नुकसान हो जाता है।
कौन पूरा करेगा? वो अल्लाह बारिश है, अल्लाह पाक देता है, ठीक है, निज़ाम चल अल्लाह रहा है। ताला ने रोजी दे दी तो चल गया। सबर किए खड़ा गरीब, सबर किया खड़ा, बस हुक्मरान को चाहिए कि गरीबों को रिलीफ दे, मारदान पैकेज। तो कितनी रोजाना की बुनियाद पर अच्छी रोजी कितनी लग जाती है, कितने गाहक आ जाते हैं? माशाल्लाह गाहक आते हैं, देखो ये है हवाई रोजी, ठीक है, देखें कहीं स्टॉल पे तो आपने इस टाइम रेट क्या लगाए हुए हैं? रेट मतलब सस्ते हैं या आप लोगों ने महंगे लगाए हुए हैं? देखें, मैंने आपको एक चीज़ कही है, ये 20 रुपये में किस पे बचते हैं, हम 10 रुपये बचाते हैं, वो हमारा हक है। अब ये 10 किलो बिकेगा, 100 रुपये बचेंगे। अब 100 रुपये का तो खर्चा ही है हमारा, अपना अपना जाति सब, चाय 2 सिगरेट पीने ये बच गए तो ये भी ये नुकसान। बच गए, ये नुकसान है। पीछे से मार्केट से कितने पैसों में लेकर चाहिए कि मंडियों में जाएं, ये गवर्नमेंट मंडियों वाले से पूछें, वहाँ जाते नहीं हैं ये लोग। मंडी से कितने का लेकर आते हैं आप? मंडी से तो वो देते हैं, हमें एक मिसाल, ये टमाटर 80 रुपये बिक रहा है, अच्छा, हमें 60 रुपये मिला है। अब 60 रुपये में ये टमाटर है, आप ये 80 रुपये ले लेंगे? नहीं लेंगे, आपने ये देना है, ये 80 रुपये। तो ये बाकी सब चीज़ों का क्या रेट है पीछे से? बाकी पीछे ये मटर 50 रुपये बिक रहा है, 40 रुपये आ रही है, तो अब यहाँ पर कितने का बेच रहे हैं? 50 रुपये किलो। ठीक है, फिर भी लोग आके कहते हैं कि महंगे हैं। वो कहते हैं लोगों को, तो काम है क्या ना। ठीक है, ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे अब आप, क्या अपील करना चाहेंगे मजीद हुक्मरान? यही है कि गवर्नमेंट को ये अपील है मरीम नवाज साहब को कि ये मंडी का रिलीफ हमें दें, माह रमज़ान पैकेज आ रहा है, गरीबों को पैकेज दें, माह रमज़ान में गरीब रोज़े रख लें, दुआएं लें। गवर्नमेंट के यही कह रहे हैं, मरीम नवाज साहब को यही कहता हूँ कि गरीबों को दुआएं लें, बिल्कुल ऐसे ही, रमज़ान तो आगे भी इतना काम आएंगी एक महीना दुआएं, है। और बाद में भी काम आएंगी। शुक्रिया। जैसे कि ये बता रहे हैं दुकानदार कि रमज़ान तो इतना नेक महीना है कि लोग इस टाइम पर आके लंगर चलाते हैं, फ्री चीज़ें देते हैं, तो हुक्मरानों को भी चाहिए इस चीज़ पे रिलीफ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे अगर इस टाइम बात करें तो रमज़ान आने वाला है, रमज़ान इतना बरकत महीना है कि हुक्मरानों को चाहिए कि रिलीफ दे, लेकिन हमेशा पाकिस्तान में ऐसे होता है कि रमज़ान से पहले महंगाई हो जाती है और बेइंतहा महंगाई हो जाती है। अभी इस टाइम अगर बाज़ार का रुख करें तो बाज़ार में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, ओवरऑल महंगाई है, लेकिन अब आपे से बाहर हो रही है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सिचुएशन चल रही है? इस टाइम आप आए हुए हैं फ्रूट लेने के लिए, तो क्या हालात है? पहली बात तो ये है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और सरकारी तौर पे बसंत हो रही है, करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, माशाल्लाह, मैं इस पे क्या कहूँ। और दूसरा, क्या आज़ादी है बोलने की, तो लिहाजा कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप राय एक लें राय लोगों तो देना चाहेंगे। की। राय यही है इस वक्त कि परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है। अब मेरे क्या वजह ख्याल है? से महंगाई की वजह है या इंसान जो है वो खुद इस चीज़ से मायूस हो गया कि हुक्मरानों ने कुछ करना ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं करते? करप्शन, बेसिक वजह ही करप्शन है, ये हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि करप्शन की वजह से इस वक्त हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान से कंपैरेटिवली हम बहुत नीचे आ गए हैं। कभी हम अफ़गानिस्तान के रुपये को अपने रुपये से कंपेयर करते थे, अब तो बांग्लादेश के टके को हम अपने टके से रुपये से क्या कंपेयर करेंगे, कोई कंपैरिजन नहीं रहा। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पैसे की वैल्यू बहुत बहुत कम हो गई है। आज से 3 साल पहले जो 1000 का नोट था, मेरे ख्याल से आज वो 1000 का नोट 200 के बराबर है। मेरी ज़ाती राय ये है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि लोग खामोश क्यों हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में कोई रिलीफ पैकेज देंगे अवाम को, कोई चीज़ें सस्ती होंगी? रिलीफ पैकेज जो भी मिलता है ना, वो एक लिमिटेड है और वो लाइनों में लग के लोगों को मिलता है, घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। रिलीफ वो कहलाता है जो हर आदमी पे आए। मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है तादाद में, तो वो पैकेज सबको मिलना चाहिए, ना कि लाइन में लग के लेना चाहिए। एटलीस्ट हक तो मिले जो इस टाइम गरीब है। तो Right, इस टाइम तो मिडिल क्लास ही गरीब है, मैं तो यही कहूँगी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि ये हालात जो है कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं? हालात बेहतर ऐसे ही हो सकते हैं, कोई एक ईमानदार ही आदमी आ जाए, शायद कि आ जाए, उम्मीद ही है। अपील क्या करेंगे आप? अपील क्या करूँगा? अपील यही करूँगा कि अपने मरने का भी कुछ सोच लें। जिन जिन लोगों ने इस वक्त सीटें संभाली हुई हैं ना, वो अपनी कब्र का भी सोच लें कि वहाँ पे जवाब जितने ज़्यादा पैसों का होगा उतनी ज़्यादा देर लगेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि एक हुक्मरान की हैसियत से जो जवाब देना पड़ता है ना, वो सबसे भारी जवाब होता है और इन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। मैं अपने उलमा से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ मेहरबानी करें, जितनी आपकी शोहरत है, जितना आपके पास इल्म है दीन का, उसके हिसाब से ही प्लीज़ गवर्नमेंट को गाइड कर लें कि छोड़ दें ये ज़िदबाजी, छोड़ दें ये सारी करप्शन के मामलात
ये पैसा साथ जेब में नहीं जाएगा। कफन में कोई जेब नहीं होती है, कफन ऐसे ही होता है। और 4 कंधों की आप लोग ये दुआ करें कि वाकई आपको 4 कंधे, और मैंने तो कई ऐसी बेगौर गफन लाशें भी देखी हैं। लगता है कि ये जो 2026 है ये हमारे लिए अच्छा 22 का बनेगा, क्योंकि अब तो रमज़ान भी आने वाला है। क्या पता, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, ये हालात बेहतर हो जाए, ये साल भी अच्छा गुजर जाए। मेरी एज के हिसाब से हम उम्मीद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ लोगों से बात की है कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले हमेशा से ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी जाती है, जबकि हमारा पाकिस्तान मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पर इनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें ताकि जो सब लोग हैं वो सुकून से रमज़ान गुजार सकें। लेकिन यहाँ पर तो मसनूई महंगाई हो गई है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, दुकानदार और आवाम हैं, इनसे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ कस्टमर आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी बेटा, कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र बेटा। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार की क्या सिचुएशन चल रही है? आपको मैं देख रही हूँ, आप सब्जियां भी लेकर जा रहे हैं, गोश्त भी लेकर जा रहे हैं, तो कैसे मिल रहा है? आप तो शुक्र है अल्लाह ताला, शाम को टुकर खा के सामने है बेटा। दे ये सब्जी जो 60 रुपये किलो कैसे लेके जा रहे हैं, क्या हालात है इस 60 टाइम? रुपये किलो पालक, ये जितने 50 रुपये किलो, ये 480 रुपये किलो गोश्त। सस्ती के गोश्त। जी हाँ, ये गोभी इतने 60 रुपये दी किलो इतने ही। तो आपको लगता है कि रमज़ान आने वाला है? रमज़ान तो एक बाबरकत महीना है, इसमें आवाम को चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल भी रखे और जो दुकानदार हैं वो भी कीमतें कम कर लें। लेकिन हमेशा ऐसे होता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बेटा महंगे दिन में बता क्या करे, वक्त अल्लाह ताला वक्त पास करेंगे ना, बंदा क्या करे हमको तो। आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो पाएंगे? बाजी हालात डाउन है, बंदा क्या करे। ये जो हुक्मरान है ये कैसा काम करे? जी ये जो हुक्मरान है ये कैसा काम करे? बेटा ये जो है ना साको असा होने का मकसद है, बनूँ तो कहीं पर तुरंत जो कह नहीं, रिश्तेदार बच्चे बनने जो कह नहीं होता था। क्यों नहीं होता? भाई ये मतलब तो पैसा हो तो बनूँ। असा शाम को रेडी कढ़ी, काम क्या करते हैं? रेडी कर लेना मैं। जी हाँ। रेडी वालों को तो आजकल लेके जा रहे हैं। जी रेडी वालों को तो उठा रहे हैं। क्यों पीरा फोर्ट से। बेटा रेडी वाले क्यों उठे? बेटा रेडी वाले के ढकीज वजह में ढाकड़ा में अंदर। क्या मैसेज देना चाहिए? जी क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बेटा मैं ये पूछता पहला मैं रेडी वाले उठा के रेडी वाले वगैरह सब ये काम क्या करूँ मैं तो असल जरा काम जानने से वही करने। शुक्रिया नाजरीन, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। ये एक और कस्टमर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर कारोबार की सिचुएशन देखें तो कैसी चल रही है? महंगाई जो है उसका क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है या नहीं है? महंगाई पहले तो बहुत ज़्यादा थी, मगर अभी जो है ना कदरे बेहतर है। अभी जो है ना सब्ज़ी वगैरह और जो है ना फ्रूट वगैरह सस्ता है माशाल्लाह। ठीक कैसा सस्ता है? नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं सस्ता ये कह है। रहा हूँ कि जो मंडी में तो सस्ता है, मगर ये है कि परचून महंगा है। ठीक है, हर बंदा तो नहीं आ सकता, मंडी में नहीं आ सकता ना। ऑलरेडी परचून से उसने लेना तो उधर तो महंगा है, तो इधर सस्ता है। ठीक है, तो कहने लिए ये है कि वो उनके जो रेट लिस्ट है वो उनको चेक करनी चाहिए, ठीक है, बाकायदगी से। तो अभी माह रमज़ान आ रहा है, क्योंकि दूसरे मुल्कों में तो माह रमज़ान में जाना रिलीफ देते हैं, और ऑलरेडी जाना इधर हमारे पाकिस्तान में रिलीफ नहीं है। यहाँ तो डबल हो जाएंगी कीमत। हाँ, इधर डबल हो जाती है, क्योंकि ये मुसलमान है। मुझे लगता है बोरी भर के आप इसलिए जा रहे हैं ताकि रमज़ान से पहले बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं, लाजमी बात है, बार बार नहीं आना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए जना अभी लेके जा रहा हूँ। तो क्या आप मंडी से लेकर आए हैं या इधर से मार्केट से लिया आपने? जी जी, मैंने मंडी से ख़रीदी है इधर। वहाँ क्या रेट चल रहा है, यहाँ क्या रेट चल रहा है? क्या वजह बनती है कि आप लोग मंडी जाते हैं? मंडी में ये होता है कि बंदा इकट्ठी चीज़ लेता तो उधर जो है ना सस्ती पड़ जाती है। तो उधर जो परचून में थोड़ी महंगी पड़ती है। ठीक है, इधर 40 रुपये अगर पड़ता है तो उधर कम से कम 80 रुपये पड़ेगा, डबल। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो दुकानदार हैं इन्होंने कीमतें खुद बढ़ाई हुई हैं? जी जी, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने बढ़ाई। माफ़ी है। ये कहने का मकसद ये है कि उधर से चीज़ ये लाते उसी तरह ही हैं, मगर ये है कि आगे महंगी बेचते हैं। ठीक है, हर बंदा इस चीज़ को नहीं जानता। जो एक डेली का जो है ना कस्टमर है वो तो ऑलरेडी जाना उसको क्या कहते हैं कि उस चीज़ को जानता है। एक आम आदमी जो है ना वो अभी जब खरीदो फरोख्त करता है तो उसको नहीं पता चलता कि ये चीज़ कितनी की है। ठीक है, तो कहने लिए ये है कि ये रेट लिस्ट हो, ठीक है, सबके सामने हो, क्योंकि हर बंदा आज के लिखा पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कहने लिए ये है कि उनको रेट लिस्ट होनी चाहिए। माह रमज़ान का महीना है तो ये रिलीफ ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है,
नवाज वैसे बहुत काम कर रही हैं, अगर देखें तो मरीम नवाज ने बहुत अच्छे इस टाइम प्रोजेक्ट निकाले हुए हैं। क्या आपको लगता है कि इस साल रमज़ान के महीने में आवाम के लिए रिलीफ पैकेज कोई निकाला जाएगा? देखें जो अभी बकाया काम कर रही है वो अच्छे काम कर रही है ऑलरेडी, तो अभी जो है ना ये वाले जो है ना उसको और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, हर बंदे ने रोज़े वगैरह रखने हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर रिलीफ होगा तो वो एक ये है कि एक गरीब घर में अच्छा खाना जो है ना वो खा सकेंगे। और दुआ भी दें। हाँ दुआ देंगे बिल्कुल इसीलिए। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मजीद अपील करना चाहेंगे जिससे लगता है कि आपको मुल्क के हालात बेहतर हो? क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि हुकूमत से, क्योंकि जो फ्रूट है, सब्ज़ी है या अदरवाइज जो बाकी जो है अशिया है उसमें कमी बेशी होनी चाहिए, ठीक है जी। शुक्रिया। नाजरीन यहाँ और भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार के क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई है या नहीं है? महंगाई इतनी है कि समझ से बाहर है कि जो चीज़ लेने जाएं वो अब इतनी इनकम नहीं है जितनी वो चीज़ें महंगी हुई पड़ी हैं। कपड़े लेने जो कपड़े महंगे हैं, शूज़ लेने जो शूज़ महंगे हैं, समझ नहीं आती क्या खरीदे बंदा। तो अभी तो रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ और इतनी महंगाई हो गई है, बस यही को चाहिए था कि ये रिलीफ देते। यही कहना चाहते हैं कि बहरहाल गरीबों पे तरस करें कि बहुत आजकल हालात ख़राब हैं। शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे, आप दूर से देख रहे हैं इस टाइम मार्केट का हाल, क्या समझते हैं महंगाई है या नहीं है? और अगर इस टाइम बात करें तो मसनूई महंगाई हो गई है, रमज़ान शुरू हुआ नहीं है, तो रमज़ान में बताएं क्या हाल होने वाला है? रमज़ान में महंगाई बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इससे, तो अभी तो तकरीबन ठीक ही है, अच्छा, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, हाँ नॉर्मल ही है, ठीक है चल रहा है। आपको लगता है कि हर दफ़ा ही रमज़ान जैसे शुरू होता है महंगाई हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल तो ऐसा क्यों है? अवाइद पाकिस्तान मुल्क ही ऐसा क्यों है जब रमज़ान आते ही महंगाई कर देते हैं? हाँ जी, ये पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कि महंगाई जैसे रमज़ान आता है, इतना बरकतों वाला महीना आता है और महंगाई हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे अरब या इस्लामी मुल्क में आपने कभी देखा है कि वहाँ पर रमज़ान आते ही महंगाई हो? वहाँ तो उल्टा रिलीफ मिलते हैं, लंगर चलते हैं, फ्री चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इधर पाकिस्तान में ऐसा मैंने देखा है। क्यों ऐसा क्यों है? बस पाकिस्तानी अवाम हुक्मरान जानबूझ के इस तरह करते हैं या आवाम जो है वो खुद जो है वो ढीली है, इस हवाले से कोई बात नहीं करती क्या? हाँ जी, आवाम को थोड़ा सा ना, आवाम को उठना चाहिए, थोड़ा सा निकलना चाहिए, आवाम को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, आवाम निकलेगी तो काम होगा। ऐसे तो हुकूमत तो अपने घर बैठी हुई है, हुकूमत ने क्या करना है? आवाम निकलेगी, कुछ महंगाई के ख़िलाफ़ उठेंगे तो बात बनेगी। क्या लेने आए हैं आप यहाँ? मैं भी कुछ सब्जी सोच रहा हूँ जी जी ऐसे ही, अगर कोई जेब इजाज़त देगी तो फिर वो वाली चीज़। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये वो वाला टाइम आ गया कि जिस चीज़ का दिल है वो चीज़ नहीं बंदा ले हाँ सकता, जी। जो चीज़ सस्ती मिल रही है वो लेके बंदा ऐसे ही अपना है, गुजर बसर। ऐसे ही है, सैलरियाँ इतनी हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी लग बिल्कुल। रहा है कि जब से ये हुक्मरान आए हैं मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ बेहतर तो है, पहले से कुछ बेहतर है। क्या बेहतर है ज़रा बताइए। बेहतर ये कह सकते हैं कि पहले जैसे कि रेट काफ़ी बढ़ गए थे, रेट अभी काफ़ी नॉर्मल हुए हैं रेट, लेकिन फिर सब्जियों में भी काफ़ी फ़र्क आया, कम रेट हुए हैं। मैंने देखा है काफ़ी रेट कम हुए हैं सब्जियों में रेट, और बाकी भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि रेट कम हुए हैं। जी जी, लगता है मज़ीद हालात बेहतर होंगे इस 2026 में? इंशाल्लाह दुआ तो यही है कि बेहतर हों, बेहतरी की तरफ आएँ। हाँ बाकी अल्लाह से दुआ है, रमज़ान भी आ रहा है तो हालात बेहतर हो जाए। हालात ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ मैंने आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पर बात की है, 2 कस्टमर मौजूद थे। अब मैं एक दूसरी इस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ एक और कस्टमर भी आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये भी फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे, महंगाई है या नहीं है? मैं देख रही हूँ आप सब्जियाँ लेकर जा रहे हैं, तो क्या इस वाले से कहना चाहेंगे? सही है, सही रेट पे दे रहे हैं ये। सही रेट पे दे रही है। हाँ तो जैसे अब रमज़ान आने वाला है, तो आपको लगता है रमज़ान में कोई अलग से रिलीफ पैकेज देंगे? कहाँ देंगे, रमज़ान में तो वैसे महंगे देते हैं ये। मैं जिस जद्दे से भी बात करी वो यही कह रहे हैं कि रमज़ान आते ही ना चीज़ें महंगी हो जाती हैं। क्या वजह बनती है कि रमज़ान आते ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं? बस यही ईद का सिलसिला होता है ना, इसलिए अब ये लोग क्या कहते हैं कि मुसलमान रोज़े रखना भी छोड़ दें, रखना चाहिए रोज़े। तो रिलीफ ही किसी चीज़ पे नहीं है। रोज़ा खोलेगा ये रखेगा किस चीज़ से? ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए है ना, भी चीज़ें सस्ती दें। आपको लगता है जब से ये हुक्मरान आए हैं ये कोई काम कर रहे हैं? काम तो हो रहे हैं, जो सफाइयाँ इस सफाइयों के अलावा अगर बाहर निकल के देखें और क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है कि कोई रिलीफ मिल रहा है? महंगाई कम हुई है?
महंगाई तो बस वैसे खड़ी है जैसे एक गरीब बंदा तो वैसे ही रो रहा है जैसे पहले रो रहा था। हाँ जी। तो आपको लगता है कि ये जो 2026 है ये अच्छा साल साबित होगा रिलीफ के मामले में, महंगाई के मामले में? इससे ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। वाह अकबर। नाज़रीन, यहाँ पर बात की है हमने आवाम से, उनका कहना है कि यहाँ जैसे ही नई हुकूमत आती है महंगाई हो जाती है और जैसे ही रमज़ान आता है और ये लोग जो है महंगाई जो है वो बढ़ा देते हैं। तो अब यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। नाज़रीन, यहाँ पर और भी सब्ज़ी वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या हालात हैं कारोबार के? और अगर महंगाई की बात करें तो रमज़ान से पहले मसनूई महंगाई हो जाती है, क्या वो शुरू हो गई है? नहीं हुई है। अभी नहीं आई तो वो अभी शुरू होनी है? हाँ शुरू तो क्या रमज़ान से 1-2 दिन पहले लगती है? हाँ जी। तो अभी इस टाइम क्या सिचुएशन चल रही है कारोबार? सही है, रेट तो सही है, मुनासिब है। क्या रेट लगाए हुए हैं? टमाटर 80 रुपये किलो है, आलू 30 रुपये किलो है, अच्छा, अदरक 300 रुपये किलो है, लहसुन 400 रुपये किलो है, अच्छा। गाजर का जैसे आजकल सीजन है। गाजर 30 रुपये किलो है। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि जैसे अब रमज़ान आएगा, रमज़ान शुरू होते ही ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी? हाँ ऐसे होता ऐसा क्यों है कि मतलब हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि रमज़ान रिलीफ का एक टाइम होता है? हमारे यही है ना, मुसलमान है ना, मुसलमानों का तरीका यही है। अब मुसलमान है तो हमारा मसला ही यही है। बस बात सीधी है, जब कोई सीज़न आता है तो हम चीज़ महंगी कर देते हैं या शॉर्ट कर देते हैं या स्टॉक कर लेते हैं, मसला तो यही है ना। तो आपको लगता है कि ये इसके पीछे जो है वो माफिया है या हुक्मरान? ये हम खुद हैं, हम खुद खराब है। ज़ाहिर सी बात है, जब वो हुक्मरान थोड़े से बढ़ाते हैं पेट्रोल डीजल, बाकी नीचे तबका वैसे ही ऑटोमेटिक बढ़ा लेता है। हाँ जी। तो आपको लगता है जब से ये हुक्मरान आए हैं ये कोई काम कर रहे हैं? जी जब से ये हुक्मरान आए हैं ये कोई काम कर रहे हैं? नहीं, लेकिन अब ठीक है, माह रमज़ान से अब उससे पहले जो है ना, अभी फ़िलहाल ठीक है, रेट हर चीज़, सब्ज़ी भी अच्छी है, रेट भी अच्छा है। तो क्या अब रमज़ान शुरू होते ही इन सब चीज़ों की कीमतें आसमान पे चली जाएंगी? हाँ ज़ाहिर सी बात। हम लोग ने भी जो चीज़ें लेनी है वो भी ले लें, क्योंकि रमज़ान में तो चीज़ें महंगी होने वाली हैं। बस क्या कह सकते हैं जी। आप क्या कह रहे हैं? बस ठीक है, सब्जी के रेट आप तो मुनासिब हैं। अच्छा, पीछे मार्केट से कितने का लेकर आते हैं? मार्केट से लेके आते हैं हम तो इधर रखते हैं 2-3 रुपए किलो पीछे बस। अच्छा, और यहाँ पर कितने का बेचते हैं? इस टाइम तो सब्जी सस्ती है, कौन सी सब्जी इस टाइम ज़्यादा सस्ती है? सारी सब्जियां सस्ती हैं। सारी सब्जियाँ सस्ती हैं। अब रमज़ान में इनकी कीमतें जो हैं वो डबल होने वाली है सब। ये हमारे मुसलमान है ना, इसलिए रेट बढ़ा देते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे हुक्मरानों? हम तो कहते हैं सब्जियां जैसे अब सस्ती हैं ऐसे सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से भी कितना रिलीफ दें, अपना भी नुकसान है। हाँ यही तो बात है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, या कस्टमर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक अल्लाह सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात हैं कारोबार के? महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है या नहीं? शरह तो बढ़ती जा रही है, कुछ हालात नहीं है, कारोबार है नहीं है, बंदा क्या करे, बड़ी बेरोजगारी है जी, समझ नहीं आ रही महंगाई कैसे कंट्रोल होगी। आप कुछ लेने के लिए आए हैं? जी लेने के लिए आए, देख ही रहे हैं, ले नहीं रहे। जब जेब भी जात नहीं देगी, महंगाई इतनी है तो क्या ले सर, तो क्या समझ नहीं आ रही। कि रमज़ान जैसे शुरू होने वाला है तो रमज़ान के महीने से पहले जो है मसनूई जो है महंगाई शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाएगी, समझ नहीं आएगी बंदा क्या करे क्या ना करे। आदमी घर के कारोबार को देखो, कारोबार है नहीं है तो घर बच्चों का पेट किस तरह पाले हम। आपको लगता है कि ये हर साल का मामूल है, हर साल पे ऐसे होता है कि महंगाई ऐसे ही रहेगी, रमज़ान शरीफ में अरूज हो जाएगा महंगाई का, समझ नहीं आएगी बंदा क्या करे क्या ना करे, इस तरह ही होगा। आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते जी, फिर कैसे गुजर बसर करते हैं? गुजर बसर बस दिहाड़ी जहाँ पे मिल जाए तो करते हैं, वरना नहीं मिले तो ना करे। लगता है कि ये जब से हुक्मरान आए हैं ये हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं? अगर पिछले कुछ सालों के साथ इस साल को कंपेयर करें, आप समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आए हैं? नहीं मरीम नवाज तो बहुत प्रोजेक्ट निकाल रही हैं, मुल्क के लिए बेहतरीन इक़दाम निकाल रही हैं। मैम हमें कुछ सहूलत मिलेगी तो हमें पता चलेगा ना, इस तरह हम किस तरह कह सकते हैं, हमें कुछ आप सहूलत खुश नहीं है जो भी इंतजाम? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी तो बसंत पे इतने पैसे लग रहे हैं लेकिन पीछे जो ये उनका अवाम है अपना निज़ाम देखिए, हम गरीब जहाँ पे है वो गरीब से गरीब तरह होता जा रहा है, अमीर जो है वो वहीं पे खड़ा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील सर कुछ नहीं कर सकते, जो आप मुनासिब समझो वही कह सकते हो आप, हम कुछ नहीं कर अपनी सकते। मायूसी से क्यों जवाब दें? मायूसी हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ना बनता ना जुड़ता, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, हम क्या बयान करें। तो क्या आपको लगता है कि रमज़ान अच्छा गुजरेगा? उम्मीद तो करते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि अच्छा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम महंगाई की शरह है या नहीं है? कारोबार को कैसे देखते हैं? बेहतरीन चल रहा है काम, बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, अल्लाह मतलब का करम है। ठीक है, आप अल्लाह के करम से ये बात कर रहे हैं कि महंगाई नहीं है, हाँ बस या
दुकानदारों पे डर से कर रही हैं। नहीं दुकानदार भी सही काम दें, बिल्कुल सही, हाँ सही रेट अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है महंगाई हो जाती है, हो तो जाती है, तो मानते हैं ना कि रमज़ान शुरू होता है महंगाई हो जाती बिल्कुल हो जाती है। है, लेकिन देखेंगे मुसलमान कौम है ये, क्या कर कि सकते हैं यहाँ हम, पे तो लंगर चलाने चाहिए फ्री, नहीं यहाँ पर करते। चीज़ें डबल कीमतों में चढ़ रही हैं। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ना भाई, हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत तो डबल खुद ही करती है। बस क्या कर सकते हैं हम तो कुछ नहीं कर आपको लगता है कि अब जैसे रमज़ान शुरू होने वाला है तो इससे पहले जो चीज़ें लेनी है ले लो, क्योंकि दोबारा वही कुछ शुरू होने वाला है, महंगाई होने वाली है। जी हाँ, वो तो सच है आपकी बात, बिल्कुल महंगाई हो जाएगी। आप इधर आए हैं मार्केट में, तो कैसे हालात देख रहे हैं इस टाइम? महंगी है अब तो सही चल रहा है ना काम, अब रमज़ान शरीफ में शुरू हो गया, बस ठीक 10-15 दिनों तक आएंगे तो आपको ये कीमतें डबल। बहुत डबल के ट्रिपल हो जाएगी। कौन है कंट्रोल करना चाहिए, कौन है जिम्मेदार, क्या समझते हैं? माफिया हुकूमत जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है जी। आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या काम करें जिससे हालात बेहतरी की तरफ, बस के हालात बेहतर? एक्शन लेना चाहिए ना, कंट्रोल करना चाहिए ना, डीसी को कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, ऐसे वो दफ्तर में बैठे हैं, मर्जी काम चल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो मैसेज यही देना चाहूँगा हुकूमत को, जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। वातो इज़्ज़ुमंत शाह वातो ज़िल्लुमंत शाह बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बस हुक्मरानों के हाथ में भी तो कुछ होता है। नहीं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते जब अल्लाह की तरफ से कुछ, बस हुक्मरानों के हाथ में ही सब कुछ होता है। नहीं, अल्लाह की तरफ से होता है, हुक्मरान नहीं कुछ कर सकते, अल्लाह की तरफ से होता है जो कुछ होता है। अगर आपको यकीन है ना कुरान मजीद पे, अल्लाह पे यकीन है, वो साफ कह दिए वातो इज़्ज़ुमंत शाह वातो ज़िल्लुमंत। बस बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी कस्टमर हैं, इनसे बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम कारोबार के? मैंने देखा आप सब्जी लेके जा रहे थे, तो क्या इस टाइम हालात है हमारे? मिला जुला सूरत हाल है, मिला जुला रुझान है हर तरफ, कहीं महंगाई है तो कहीं कम है, सूरत हाल ऐसी है। ऐसी सब्ज़ी का हाल है, ऐसी सूरत हाल हर किस्म मुल्क की सूरत हाल भी यही चल रही है, कहीं अच्छा ही है तो कहीं ऊपर नीचे, तो सिस्टम चलता है। आपने क्या चीज़ ली है? मैंने सब्ज़ी ली है थोड़ी, क्या सब्जी में क्या लिया? शलजम लिया है। शलजम के क्या इस टाइम के पैसे हैं, कितने के? अभी तो पैसे दिए, अभी तो वो बता रहे हैं क्या रेट होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जैसे ही हमारे यहाँ मुसलमानों में रमज़ान आता है तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, वस्तु की महंगाई शुरू हो जाती है? हाँ बिल्कुल ऐसी ही है। तो आप समझते हैं कि ये जायज़ है? ये कौन समझता है, ये है नाजायज़ है, गलत है, नाजायज़ मुनाफाखोरी है, तंग करते हैं लोग, शोरफा जो है वो बहुत अजियत का शिकार है। गवर्नमेंट को इसी सोचना चाहिए। अगर पिछले कुछ सालों को इस साल के साथ कंपेयर करें तो समझ रहे हैं कि हमारे हुक्मरान कोई काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में हुक्मरानों के बस की बात ही नहीं है, सिर्फ ये। तो अगर हुक्मरानों की बस की बात नहीं है तो ये किसने संभालना है, किसके बस की बात है? ये जो ऊपर बैठे हैं ना शारफर, जो स्टॉक होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, ये उनके हाथ में है सारा कुछ, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है मेरे ख्याल में। ये मेरी राय है, बाकी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? यही करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सारा कुछ। महंगाई है, बिल्कुल है, महंगाई है। ये संभलेगी महंगाई? अभी तो हालात जो नज़र आ रहे हैं ऐसा नहीं वो पता। नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र अल्लाह करे मुल्क के रात बेहतरी की तरफ जाएं। यहाँ पर और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र। क्या कहना चाहेंगी, महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, गरीब आदमी तो बस पिस रहा है ना महंगाई में। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान शुरू होने वाला है, भाई पाकिस्तान मुल्क है, रमज़ान शुरू होते ही महंगाई शुरू हो जाती है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो क्या मुझे लगता है आप इसलिए आई हुई हैं कि अभी सब्जी ले लूँ, रमज़ान शुरू होने वाले, ये नो कीमतें बढ़ जाएं। हाँ जी, नहीं वैसे भी घर का आपको पता, रोज़ सालन पकता है तो रोज़ के लिए ही लेके जाते हैं। हम गांव में रहते हैं तो इसलिए इधर से आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे आप जैसे बता रही हैं आती हैं सब्जी लेने के लिए, तो क्या समझती हैं रोज़ाना रेट जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, ये कि रेट नहीं मुख्तलिफ होता रेट, कभी कुछ होता है, कभी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ जी। क्या देखती हैं कि रमज़ान जो महीना है, रमज़ान के महीने में ये लोग रिलीफ देंगे या नहीं मिलने वाला? मुझे तो मुश्किल लगता है। क्यों? महंगाई के हिसाब से अब देखें, हम हर हफ्ते में आते हैं सब्जी लेने, कभी आज तो वैसे भी निगरान पैकेज निकाल रही हैं, ये सुने हम लोगों ने कि जो है जो गरीब अवाम है उनको 10,000 भी मिलेगा और ये राशन भी मिलेगा। हाँ जी, नहीं समझती हैं अगर ऐसा होता है तो उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा? पता नहीं आप ही, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हम तो खुद गांव में रहते हैं। हाँ जी, कभी कुछ नहीं मिला? नहीं, कभी कुछ नहीं मिला। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या मुतालबात करना चाहेंगी मरियम नवाज से? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि गरीब आवाम है उनकी हेल्प करें। अब देखें सलाह में काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं, काफ़ी मकान गिर गए हैं, चले उनकी इमदाद करें। हम तो चलो थोड़ी साथ ही बैठे हैं ना, सलाब के साथ ही, तो हमारी तरफ आया नहीं है, तो उनकी इमदाद करें, महंगाई कम करें कि गरीब आदमी देखे महंगाई में पिस रहा है। हाँ जी, तो हमारी यही अपील है कि अच्छे से अच्छा भाई हल्का रेट रखें, आवाम अच्छा गुजारा कर सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। किस जगह से आती हैं?
हम हेड मोहम्मद वाले से थोड़ा सा पीछे। वहाँ से जो आप रोज़ाना यहाँ सब्जी लेने आती हैं तो अच्छा खासा आपका खर्च हो जाता है। हाँ जी, तो यहाँ आके महंगाई इतनी है कि आप अपनी महंगी सब्जी हाँ जी, तो पूरे हफ्ते के हम सब्जी लेके जाते हैं, फिर हफ्ते बाद आती हूँ, फिर ले जाती हूँ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की है, खातून मौजूद हैं बड़ी, और यहाँ पर और भी खातून हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मजी, खैरियत? ठीक क्या कहना चाहेंगी, महंगाई है या नहीं है? वो क्यों नहीं है? महंगाई लगता है कभी संभल पाएगी? मुझे नहीं लगता। मरियम बीबी तो बहुत इकदाम कर रही हैं, प्रोजेक्ट निकाल रही हैं, साफ़ सुथरा पंजाब बन रहा है। लग रहा है कि ये साफ़ सुथरा पंजाब लग रहा है? लगता तो नहीं है। रमज़ान पैकेज निकाल रहे हैं, गरीबों के लिए 10,000 दिया जा रहा है और राशन दिया जा रहा है। बिलों से फुर्सत होगी तो फिर बिल इतने आ रहे हैं कि बहुत बिल ज़्यादा आते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मियाँ दोबारा शुरू नहीं हैं, वही तो कह रहे हैं ना, इंसान सब्जी तो बिजली का बिल इतना दे देते हैं, सर्दियाँ हैं तो गैस। सब्जी लें तो फ्रूट नहीं ले सकते, अगर फ्रूट लें माह रमज़ान आ रहा है या रोज़ा रख लें, फिर रोटी सालन भी बहुत कुछ है, और कुछ नहीं ले सकते। बिल से भी लगता है कि अब जैसे नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं। रमज़ान आ रहा है, क्या पता रिलीफ मिल जाए। उससे भी ज़्यादा है महंगाई, उससे भी ज़्यादा होगी। क्या लिया आपने? मैंने आलू और मटर लिए हैं। और क्या लेने के लिए आई थी, और क्या क्या चीज़ महंगी देख के छोड़ दी? जो चीज़ महंगी हो वो नहीं लेते, जो सस्ती हो वो ले लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी कि मुल्क हालात बेहतर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल नहीं हो सकते। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वो आंटी हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही थी कहते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते, हमेशा ऐसे ही होता है। और महंगाई की जो है रिलीफ मिलने का कहते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाता। और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगे, महंगाई की शरह है या नहीं है? इस टाइम अगर बात करें तो रमज़ान से पहले मसनूई महंगाई हो जाती है, आप समझ रहे हैं कि वो मसनूई महंगाई शुरू हो गई है या अभी शुरू होनी है? अभी शुरू हो रही है। शुरू हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। क्या हालात चल रहे हैं, क्या हालात देखते हैं इस टाइम बाजारों के आप? बाजारों में महंगाई है, बिल्कुल किस हद तक महंगाई है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। हाँ, ज़्यादा नहीं है। आप क्या सब्जी लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी, सब्जी लेने से आए हैं आप? ये देहात से आए हैं, बस्ती सियालों वाले। अच्छा, दूर जगह से आते हैं? हाँ, दूर से आए कब हैं। कब आते हैं आप? तो ये आपका ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये पेट्रोल नहीं लग जाता? नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं, पेट्रोल भी लग जाता है, और छोटी हालात सी जो हैं वो शॉप कैसे? बनाई हुई है वहाँ पे। सब्जी की? हाँ जी, हाँ, सब्जी की क्या है, रेट परचून है? की। क्या जो गांव वाला एरिया वहाँ पे रेट कम है या यही के इसी के मुताबिक ही है? नहीं, अगर यहाँ से ले जाते हैं, पेट्रोल भी लगता है, तो वहाँ 10-20 रुपए तो मकसद है इंसान ले ही लेता है, जो जायज़ मुनाफा है। अल्लाह ताला के फरमान से जायज़ मुनाफा ले लो तो अच्छी बात है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर वो गांव की बात करें तो गांव के क्या हालात हैं, वहाँ का क्या सिचुएशन है? कोई महंगाई में शराब कम हुई है वहाँ पे? वहाँ नहीं, कोई कम है, कम है, बिल्कुल कम है। नवाज रमज़ान में रिलीफ पैकेज निकाल रही है, गरीब आवाम को 10-10 हज़ार मिलेगा और राशन भी मुहैया किया जाएगा, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी बात सुनेंगे आप? नहीं जी, नहीं, वहाँ कहा पे कोई गया है नहीं कि है। रमज़ान में जो है ये रिलीफ पैकेज निकाला जाएगा जिससे गरीब के लिए ना काफ़ी इमदाद हो। अभी वहाँ कोई बात नहीं सुनी। आपको लगता है कि ऐसा कोई इक़दाम जो दिखाया जाता है वो गरीब तक पहुँच भी पाता है या नहीं? गरीब तक तो पहुँच ही नहीं चाहता, उन लोगों को मिलता है जिनके पास पहले भी बहुत कुछ होता है, जो हकदार होता है ना, उसको नहीं मिलता। तो मुस्तहिक तक नहीं उसका मुस्तहिक हक तक पहुँच नहीं पाता। जाता। नहीं, क्या लगता है कि इस दफ़ा रमज़ान में रिलीफ मिलेगा? जी, अब गवर्नमेंट कह तो रहे हैं, अब देखो देंगे तो फिर है ना। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो क्या मैसेज देना लगता है कि मुल्क चाहेंगे? हम क्या कह सकते नहीं है हैं? उम्मीद आपको? नहीं जी, उम्मीद नहीं। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? हाँ भाई, ठीक हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी, महंगाई है या नहीं है? महंगाई है। कितनी महंगाई? बहुत महंगाई। वो एक आंटी से बात किया, वो कहती हैं सब्जी लेने आओ तो फल छोड़ देते हैं, फल लेने आओ तो सब्जी छोड़ देते हैं, कोई शय गिनते भी नहीं है। वो ज़रूरत की शय गिनते हैं बस। बच्चे किसी चीज़ की ख्वाहिश करें तो आगे जाओ तो उनका मुंह बंद करवाना पड़ता है। हाँ, जी, महंगाई है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जिसमें रमज़ान आते ही चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जी हाँ। कहाँ के मुसलमान? हाँ, कहाँ के मुसलमान हैं। आपको लगता है कि मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? अल्लाह करते बेहतरी की तरफ। जी हाँ। जब से मरीम नवाज आई हैं, लगता है कि मरीम नवाज जो है वो मुल्क के हालात बेहतर कर रही हैं या काम ही खराब? समझ तो नहीं आती हाली। वो तो कह रही हैं मैं नए प्रोजेक्ट निकाल रही हूँ, साफ़ सुथरा पंजाब निकाल रही हूँ।
हाँ नहीं नहीं, साफ सुथरा पंजाब बनेगा? जी जी जी। आपको साफ सुथरा पंजाब हाँ नहीं, क्या लगता है कि अगर पिछले कुछ सालों के साथ अगर इस साल को कंपेयर करें तो कोई महंगाई की शरह में बेहतरी आई है या मजीद ही काम खराब हुआ है? मेरे को तो कोई समझ भी नहीं आती क्या होगा, कुछ क्या समझ होगा, नहीं कोई समझ आती मेरे को, मुझे मैं ठीक है, क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगी आप महिलाओं? क्या अपील करूँ सबसे, मजदूरी कर दें बच्चे, अपनी करते हैं, अपनी खाते हैं, कोई मरे नवाज तो नहीं देती हमको, अपनी करते हैं, गरीब ही हैं पे, सराकी है, मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेती है रोजाना की? कितने कमाते हैं? 700-800 1000 बस दिहाड़ी इतनी भी मिलती है उनको को। इससे कैसे गुजारा करते कि मैं ऐसे बड़ा औखा गुजारा करते हैं? अल्लाह ताला नहीं बस बस हाँ शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह भी सारी पूरी करेगा। बस शुक्रिया आपका। नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र है जी। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या हालात हैं कारोबार? हालात तो काफ़ी कम है हालात कारोबार के। हाँ जी कारोबार है नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा जा रही है, लेकिन सुनते भी नहीं है हुकूमत। बाकी चीज़ों पे टैक्स लगा रहे हैं, जैसे हेलमेट है, ये है, वो तो गरीब को छोड़ नहीं रहे। तो सब्जियों में महंगाई भी ज़्यादा है। हाँ चालान करवा लें तो 2000 का हो जाता है, गरीब को बचते नहीं है वो चालान कराते हुए। तो बाकी सब्जियां जो हैं महंगी हैं, जैसे मजदूरी के हिसाब देख लें, 1000 रुपया मजदूरी मिलती है, 1200 मिल जाती है मजदूरी, और 1000 रुपया रोज़ाना का कहाँ पे पूरा होता है? कुछ भी नहीं होता पूरा। रमज़ान में रिलीफ पैकेज निकाला जाएगा गरीब आवाम के, सिर्फ आपको लगता है मिलेगा? जो मुझसे मुश्किल है, बल्कि माह रमज़ान में तो महंगाई बढ़ जाती है, फल फ्रूट की महंगाई बढ़ जाती है, सब्जियों की महंगाई बढ़ जाती है, माह रमज़ान के पहले दिन से बढ़ जाती है। क्यों होता है कि ये जो मुसलमान कौम है, ये मुसलमान का ज़मीर मजबूत भी नहीं है। अब क्या वजह? अवाम भी नहीं बोलती, अवाम कहते हैं बस जो मिल रहा है जैसे कैसे करके खा लें, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम ले लेता है अपनी हैसियत के मुताबिक। क्या काम करते हैं आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। समझते हैं इस टाइम कारोबार के क्या हालात है, महंगाई है या नहीं है, और इस हवाले से क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, माह रमज़ान में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब तो कुछ है, माह रमज़ान में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। माह रमज़ान में तो हमें चांस है नहीं, कोई माह रमज़ान ऐसे गुजरा नहीं है कि महंगाई ना हो। महंगाई तो बहुत ज़्यादा होती है माह रमज़ान में। मैसेज क्या देना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहिए? क्या मैसेज दें? जो करें बेहतर ही करें आवाम के लिए, बस आवाम को रिलीफ दें। हाँ जी बिल्कुल। शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ और भी कस्टमर हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम महंगाई है या नहीं है? या अगर हम इस टाइम मार्केट की बात करें तो सब आए हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो किसी का कहना है कि फल लेने आए तो सब्ज़ी नहीं लेते, सब्ज़ी लेने आए तो फल छोड़ देते। बिल्कुल जी, इतनी है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इंसान जो अखराजात थे वो इंसान के यानी कि ज़्यादा हैं, और जो उनकी आमदनी है वो कम है। तो महंगाई के लिहाज से हर बंदा परेशान है, बहुत परेशान है। अब ये देख लें, आटा देख लें, घी देख लें, ये कहाँ से जा रहे हैं, चीनी को देख लें कहाँ पे जा रही है, फ्रूट है, सब्ज़ी, आगे माह रमज़ान आने वाला है, तो बताएं आप खुद महंगाई कितनी महंगाई है। इनको चाहिए कि माह रमज़ान की वजह से कुछ तो ख्याल करें। अब ये शब बरात वाले दिन खजूर लेने के लिए हम गए हैं, ठीक है, वैसे आमतौर पर खजूर 80 रुपये पाव होते हैं, उस दिन उन्होंने 200 रुपये पाव बेची है। अब आप खुद कितनी महंगाई है। ये हमारे मुसलमान है, यह भी माह रमज़ान नहीं शुरू हुआ, शब बरात एक दिन के लिए थी, ठीक है, तो ये महंगाई थी। तो आप खुद सोचिए माह रमज़ान में हमारे गरीबों को क्या हाल होगा। माह रमज़ान में क्या देखते हैं, कैसे हालात हो? माह रमज़ान में जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तो गरीब आवाम क्या करे बेचारी। मरीम नवाज कहती हैं कि मैं रिलीफ दे रही हूँ, आपको लग रहा है रिलीफ मिल रहा है? मरीम नवाज साहिबा तो कहती है कि रिलीफ दूंगी, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कि रिलीफ देंगी। तो मरीम नवाज ने तो ये भी कहा है कि रमज़ान के महीने में पैकेज दिए जाएंगे, रिलीफ पैकेज, जिसमें 10,000 माहाना दिया जाएगा गरीब और मुस्तहिक इंसान को, मजदूर तबके को, और साथ ही बात करें तो राशन भी मुहैया किया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि मुस्तहिक तक उसका हक पहुँच पाएगा? लेकिन मुश्किल है, मुस्तहिक तक उसका हक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि माह रमज़ान को अब 10-12 दिन रह चुके हैं। तो मुझे बताएं कि मुस्तहिक को इतनी आवाम है, तो अगर 10-12 दिन में ये कैसे आवाम को पूरा करके देंगे ये? तो इसका मतलब है कि गरीब तक उसका हक नहीं पहुँचता। जो ये बड़े लोग हैं ये अपने पास रख लेते हैं, गरीब ऐसे को वैसे रह के जाता है। अंदरूनी तबका खा जाता है। हाँ जी, अंदरूनी तबका खा जाता है। आप समझते हैं कि 2026 महंगाई के मामले में कोई रिलीफ का 22 साल? नहीं, हमें तो खैर नहीं लगता, बाकी अल्लाह पाक कुछ करम करे तो करे, बाकी मुश्किल है। आप अपील करना चाहेंगे? तो अभी क्या करना चाहेंगे, यही है कि हम यही कहना चाहते हैं कि मरियम साहिबा जो भी हो सके तो आवाम को रिलीफ दें, आवाम के बारे में सोचें, ठीक है। तो ये आवाम बहुत तंग हो चुकी है, माह रमज़ान के आगे कुछ सोचें, इसके लिए कुछ करें। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम क्या सिचुएशन है, कारोबार की महंगाई है या नहीं? तो बहुत डाउन है, जो है ना, हमने जो बेचा है वो सस्ता बेचा है, जो खरीदा है वो महंगा मिला है। हाँ। तो
ये तो आपने बिल्कुल सोने वाली बात कर दी है कि खरीदो तो इस टाइम चीज़ जो है महंगी हो हाँ जी बिल्कुल तो सस्ती सस्ती है। गोभी बेची है सस्ती बेची है, आलू बेचना सस्ता बेचा है, गंदम बेची है सस्ती बेची है, और जो बीज है खाद है ये महंगा मिला है हमें। क्या वजह है कि क्यों इतनी महंगाई बढ़ती है? ये गवर्नमेंट की वजह से। रमज़ान तो शुरू होने वाला, लेकिन ये गवर्नमेंट की वजह है। रमज़ान से पहले एक मसनूई महंगाई हो जाती है, वो अब नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? रिलीफ हाँ और क्या, रिलीफ मिलेगा या महंगाई इतनी है? महंगाई ऐसे नहीं हो रही कि अपना क्या नाम है स्टोर में रोक लगेंगे, ये इधर का माल भी आएगा स्टोर से भी निकालेंगे, सस्ता ही होगा। क्या काम करते हैं? मैं खेती बाड़ी भी करता हूँ, फर्नीचर का काम भी करता हूँ। तो आप क्या समझते हैं, क्या पहले कहना फर्नीचर का चाहिए? काम छोड़ के खेती बाड़ी शुरू की है, खेती बाड़ी में नुकसान हुआ है, वही मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ती की जाएँ, खाद बीज वगैरह तेल ये हर चीज़ सस्ता किया जाए। 150 रुपये का बोरा बेचा है गोभी का, उसका लागत खरीदने आए हैं बेचने आए हैं? बेचने आया बेचा है मैंने। और नुकसान हाँ और नुकसान नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है। नुकसान आ रहा है। क्या लगता है कि ये जो रमज़ान है ये मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कोई पैकेज दें ये। लेकिन कहा जा रहा है कि मिलेगा गरीब जिनके पास ज़्यादा होती है उनको मिलता है, जो गरीब है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। गरीब तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर बात की है हमने आवाम के साथ कि महंगाई की शरह तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लेकिन अगर साथ बात करें तो रमज़ान से पहले एक मसनूई महंगाई हो जाती है, क्या उसमें भी जो है रिलीफ मिल पाएगा? तो लोगों का कहना है कि अभी इतनी महंगाई है तो हम सोच भी नहीं सकते कि रमज़ान शुरू होने से पहले क्या हालात बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान से पहले जो है वो रिलीफ मिल जाए, क्योंकि हम मुसलमान कौम हैं, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हुक्मरानों को भी चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें ताकि जो मुसलमान हैं सब सुकून से रोज़े गुजार सकें। क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए खातम लोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने